वह एक सरल लड़की थी। आज थोड़ा मेकअप लगाया था। वह भी उसकी छोटी बहन ने लगभग जबरदस्ती ही लगाया था। प्रिया पढ़ने में अच्छी थी, अपने भाइयों से ज़्यादा नंबर लाती थी। मगर जब इस बात का फैसला होना था कि कौन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएगा, उसके भाई विशाल को जन्मजात एडवांटेज हासिल थी। और वह एडवांटेज उसकी काबिलियत वगैरह नहीं थी, बल्कि उसका लड़का होना था। जन्म से ही गांव की लड़कियों को अपना जीवन पथ निश्चित रेखा में चलता मालूम होता है। 12 तक पढ़ाई, फिर नाम के लिए क्षेत्रीय किसी तीसरे दर्जे के कॉलेज में बीए, और यह दो अक्षर बी और ए मामूली नहीं होते उन लड़कियों के लिए, क्योंकि इन दो अक्षरों के ज़िंदगी में आ जाने के बाद अचानक ही घर वाले और रिश्तेदारों में यह उलझन प्रवेश कर जाती है कि इस लड़की की शादी कितनी ही जल्दी करवा दी जाए। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में जोर शोर से काम चल रहा था। 2 गांव छोड़कर ही एक गांव था। उस गांव के लोग कहते हैं, प्राचीन युग से आधुनिक युग में प्रवेश करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहे थे। प्रिया का गांव भी कोई सामाजिक दृष्टि से प्रोग्रेसिव था ऐसा नहीं था, परंतु यहाँ पर जिस गांव की बात हो रही है वह सामाजिक रूढ़िवादिता में नंबर 1 था। और इसका कारण था उस गांव के बुजुर्गों के हाथ में सत्ता थी। जमींदारी प्रथा का भी बोलबाला था। उस गांव के सबसे बड़े जमींदार कुंवर सिंह अपने बेटे मोहन सिंह का रिश्ता आज प्रिया के लिए लेकर आने वाले थे। प्रिया को उम्मीद थी, हालांकि बहुत कम थी, कि हो सकता है उसके भावी पति और ससुराल वाले उसे आगे पढ़ने में मदद करें और उसे जेआरएफ की परीक्षा में बैठने दें, जिसकी तैयारी वह बीए प्रथम वर्ष से ही कर रही थी। उसका सपना प्रोफेसर बनने का था। वह शिक्षा के क्षेत्र में गांव की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती थी। उसे लगता था कि गांव वाले लड़कियों की शिक्षा पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि आसपास के कई गांवों में किसी लड़की के कोई बड़े पद तक पहुंच जाने का उदाहरण नहीं था। मगर लड़कों के लिए इसका उल्टा था। गांव के कई लड़के बाकी लड़कों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, जो अनेक क्षेत्रों में उच्च पदों तक पहुंच गए थे। प्रिया यही गैप फिल करना चाहती थी और गांव की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी। प्रिया को जब मोहन सिंह के बारे में पता चला तो उसकी उम्मीद के दिए की लौ शिथिल हो गई। मोहन सिंह के पास बहुत ज़मीन थी जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। 12वीं भी उसने 3 प्रयासों में पास किया था। उस दिन कुंवर सिंह पूरी ठाट बाट के साथ प्रिया के घर पहुंचे। प्रिया के पिता की तुलना में कुंवर सिंह बहुत अमीर थे, तो ऐसा तो संभव ना था कि कुंवर सिंह मोटी दहेज के लालच में इस रिश्ते में रुचि ले रहे थे, बल्कि इसका जवाब था प्रिया का बाह्य रूप रंग में। यह बात मशहूर थी क्षेत्र भर में कि बिना किसी रंग रोगन के पूरे क्षेत्र में प्रिया से सबसे सुंदर लड़की ना थी। औपचारिकताओं और जान पहचान के बाद बात बनती मालूम पड़ती थी और लगन के तारीख तक की बात चर्चा में आ गई थी। फिर अचानक उस सभा में शांति छा गई। इसकी वजह थी प्रिया। उसने दबे स्वर में कहा था, मुझे मोहन जी से अकेले में बात करनी है। कुंवर सिंह सदृश्य रूप से भौचक्के मालूम पड़ते थे। उनकी समझ में ना आ रहा था कि इसका क्या उत्तर दें। प्रिया की माँ उसकी तरफ भौएं तरेर कर देख रही थी। लगभग पूरा परिवार ही उसकी इस बात पर असहमति की मुद्रा में क्षुब्ध मालूम दिखाई पड़ता था। उस सभा में केवल एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और वह थे 12वीं फेल स्वयं मोहन सिंह। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन सिंह बोले, आप आगे चलें, मैं आपके पीछे आता हूँ। लगता है बात बुजुर्गों के हाथ से बाहर जा रही थी। कुंवर सिंह शर्म से कुछ कह न पाए और प्रिया उठकर बाहर अपने घर से लगे बगीचे में जाने लगी। मोहन सिंह भी उठे और कुंवर सिंह की रूढ़िवादिता पर असहाय प्रहार हुआ, पर अपनी पत्नी का मुंह निहारने के सिवा कुछ बोल या कर ना सके। उधर बगीचे में प्रिया ने बातचीत की शुरुआत की। बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जवाब आया तो पढ़ो। मगर प्रिया को लगा मोहन उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मोहन सिंह ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी। प्रिया के मुखबिंद पर सख्ती और प्रखर हो गई। बोली, मुझे पता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो,
मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तुमने 12वीं भी सही से पास नहीं किया है, पर मेरे कुछ सपने हैं। मैं जेआरएफ की परीक्षा पास कर प्राध्यापक बनना चाहती हूँ। इस बार मोहन सिंह की मुस्कान 2 इंच की बजाय 1 इंच की हो गई और बोले, मुझे जेआरएफ तो नहीं पता, पर तुम अगर जेआरएफ बनना चाहती हो तो बनो। प्रिया को मोहन सिंह की मुस्कान इस अति गंभीर विषय पर बात करते हुए तनिक मजाहिया और उपहास उड़ाने वाली जान पड़ी। मोहन सिंह ने जैसे प्रिया के मन की बात पढ़ ली और बोले, मेरे लहजे पर मत जाओ, मैं दरअसल अक्सर हंसता रहता हूँ और आज तो थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ, मगर मैं तुम्हारे आगे पढ़ने के ख्याल से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा दरअसल पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, मगर इसका यह मतलब तो नहीं जिसके अंदर प्रतिभा है वह भी आगे ना पढ़े। अब प्रिया के हृदय से भारी पत्थर हटता मालूम हुआ और उसके चेहरे ने तत्काल इसकी सूचना दी और अब दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर प्रिया सीरियस होकर बोली, और तुम्हारे माता पिता? मोहन ने अपनी मुस्कुराहट अंत तक न छोड़ी और बोला, मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मैं उन्हें संभाल लूँगा। बात बन गई थी।